हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप हमारे साथ हैं रियान शाह फायर टेम्पल, जो कि है उडवारा में और इसको जाना जाता है स्लीपिंग टाउन के नाम से। सो आज हम करने वाले हैं यहाँ धमाल, क्योंकि आ गए हैं बिंदास ड्रामेबाज। तो चलो दिखा दें, चलना है बाइक पे मेरे साथ? हाँ, घूमी करने। मेरा बच्चा, बाय, आई लव यू, आई मिस यू, आई मिस यू। अभी बज रहे हैं कितने, 11:10 और उडवारा यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर है। तो चलते हैं, रास्ते के अच्छे अच्छे व्यू शूट करते हैं। बहुत ही थोड़ा सा सैड लग रहा है यहाँ से जाते वक्त क्योंकि बहुत ज़्यादा मस्ती की हमने। और थैंक्स टू सीप, रोहित और हाइडी, जिसके साथ हमने हाइड एंड सीक खेला, बहुत मज़ा आया। धानु के ये खूबसूरत रास्ते और ये पेड़ हमें देते हुए सुंदर छाँव, हम कहाँ जा रहे हैं दोस्तों? आपने स्लीपिंग ब्यूटी के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने स्लीपिंग टाउन के बारे में सुना है? हाँ दोस्तों, स्लीपिंग टाउन तो ये है उस गांव की एंट्री जिसे कहा जाता है उदवाड़ा द स्लीपिंग टाउन। तो ये आ गए हम स्लीपिंग टाउन में। शांत घर, शांत लोग ही नहीं है यहाँ। इतनी पुरानी जगह आके ऐसा लगता है कि यार सच में, मतलब वैसे तो ये गांव 18वीं सदी का है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ घर ऐसे हैं जो 200 या 300 साल पुराने हैं और उनको देखकर अभी भी ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, बस उनमें रहने वाले लोग अलग हैं, मगर उस घर की नींव अभी भी वही है, उसी वैल्यूज को लेकर चलती है। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं सौरभ जी, जमशेद जी सोडा वाटर वाला धर्मशाला में, और यहाँ पे हम मालिक आराम करते हैं। मालिक अंदर लेके चलो, हेरिटेज प्रॉपर्टी है, कुछ बताओ, दिखाओ हमें। दोस्तों जैसे लोग बोलते हैं ना कि ये एक स्लीपिंग टाउन है, ये एग्जैजरेट नहीं करते, सच में जब हम एंटर हुए इस टाउन में, इस विलेज में, तो बिल्कुल शांति है, मतलब कोई आवाज़ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा लगता है सब लोग सो ही रहे हैं, है ना? नहीं, बट मुझे इतनी शांति बहुत पसंद है। मुझे शोर शराबा पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आइए मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ धर्मशाला में, छोटा सा टूर कराती हूँ। ये यहाँ का रिसेप्शन है। बड़ी ओल्ड और पुरानी वाइब है यहाँ पर, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और इनके रूम्स भी अवेलेबल है और इनकी जो प्राइजेस वगैरह है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आपको पता लग जाएगा क्या प्राइजेस है। अभी अंदर चलते हैं, कैफे में थोड़ी पेट पूजा करते हैं। Hi guys, how are you? This is Hilla. My name is Hilla Marolia. I'm the owner of this cafe. I run this show with my son Shahzad Marolia. This is for you. हमारा welcome That's drink. for you. It's a welcome drink. ये क्या It's a raspberry soda. Okay. Parsi food is incomplete without raspberry soda. So, हिल्ला, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जब आपने बताया ना कि जब ईरानीज इधर आए थे, तो वो what was the reason that they had to come? See now, like from Iran, we actually are from Iran. Okay. Right? And the Muslims, they wanted to convert ourselves Okay. into Muslim. Okay. And to save our religion, we came over here. And Okay. through sea we came over here. Okay. Then we got the bandar over here, the port over here, Okay. Sanjan. What was the name of the port? Sanjan. Sanjan. Oh, wonderful. तो दोस्तों रीज़न तो आपको पता लग ही गया होगा कि ईरानी इधर क्यों आए थे, बट जब वो आए थे तो यहाँ के जो महाराजा थे, जिनका नाम था JD राणा, उनसे उन्होंने जाकर पूछा सारे ईरानियों ने कि हमें प्लीज़ यहाँ पे रेफ्यूज दे दीजिए, क्योंकि वी वांट टू स्टे हियर। तो वहाँ के राजा ने बोला मुझे सोचने का थोड़ा टाइम चाहिए। उन्होंने तुरंत उनको रिफ्यूज दिया नहीं, तो उन्होंने उनके जो ईरानी प्रीस्ट थे, राजा ने एक कटोरा भर के दूध भेजा, वो ईरानी प्रीस्ट को, हमारे प्रीस्ट को, हाँ। हमारे जो प्रीस्ट थे, Okay, the head तो of the department, कटोरा भेजा, yeah, हाँ। दूध का कटोरा भेजा, तो वो छलोछल भरा हुआ था। तो हमारे प्रीस्ट ने उसके अंदर शक्कर डाल दिया। अच्छा। और फिर उन्होंने बताया कि जैसे चीनी मिल गई है हाँ, दूध के अंदर, हाँ। वैसे हम भी हम आपके पीपल के साथ मिल जाएंगे। तो ही वॉज रियली इम्प्रेस, हमारे राजा जो थे वो बहुत इम्प्रेस्ड हो गए। एंड देन वी स्टार्टेड। कितना साल पुराना है ये विलेज? 1300 years ago. We Parsis are 1300 years. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और देखा दोस्तों आपने कितना घुल मिल के हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगे। मैं 5 साल, मेरे को यहाँ 5 साल हुए। ओके। हाँ,
आई एम फ्रॉम मुंबई, ओके। आई डोंट नो, मेरे भगवान ने मुझे यहाँ बुलाया एंड आई रियली लव इट ओवर हियर। और आपके कैफे को कितना टाइम हो गया? 5 साल। 5 साल हो गया। और वो जो धर्मशाला है? धर्मशाला इज 140 years old। 140 years old। माय गॉड। तो यहाँ के खाने के बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। हाँ जी, पारसी फूड जो है वो गुजरात और ईरान का मिक्सचर है। ओके। ओके, अब ईरान में मटन, फिश वो सब होता है, और गुजरात में वेजिटेबल्स, ऑबजीन और बैंगन होती है, हाँ। मेथी की भाजी होती है, हाँ। पुदीना होता है, उसका सब मिक्सचर होता है। उसको फिर पारसी डेलिकेसीज बोलते हैं, पारसी फूड बोलते हैं, ऑथेंटिक बोलते हैं। जो उस खट्टा मीठा जो स्वाद होता है एकदम, वो गुजरात में भी गुजराती फूड थोड़ा खट्टा मीठा होता है, वैसे हमारा भी फूड थोड़ा खट्टा मीठा होता है। ये सुन के तो मेरे मुंह में पानी आ गया यार। अच्छा चलो, तो फिर हम आपके लिए मंगाते हैं पात्रा फिश, ओह, वाओ। रशियन पैटीज, मटन दनसाक, ओह। साली बोटी। ओके, चलिए दोस्तों, चलो। आपको डायरेक्ट दिखाते हैं। तो ये क्या है? पात्रा फिश है। ओहो, हम खोलते ये हैं बोलते तेरे मुंह में पानी आ रहा है। वैसे यहाँ पर पत्तों में खाना सर्व किया जाता है, लेकिन अब इतना पत्ते में खर्च कौन करेगा, तो उन्होंने पत्ते की प्लेट ही बना ली। वाओ। और कौन सा फिश है ये? पॉम्फ्रेट, पॉम्फ्रेट, द होल पॉम्फ्रेट इज देयर। ये गाजर मेवा अचार, गाजर मेवा अचार, एंड दिस इज, ये डिफरेंट काइंड ऑफ लेमन है ना थोड़ा? हाँ जी। क्या है? ये बोई, यहाँ के लोकल फिश। इसका क्या प्रिपरेशन होता है? ये सिर्फ फ्राई करा है। ये क्या आ गया? चिकन पार्चा, चिकन एंड दिस इज रशियन पैटीज। गाइस, यहाँ पे देखिए कितनी डिफरेंट कुजीन ट्राई कर रहे हैं हम लोग। वाओ। मैं लकी हो गया बोनलेस में ना मुझे। पार्चा मतलब एक मुर्गी के 4 टुकड़े। ओह। ये देखो, ये क्या है? सली बोटी, सब और ये रोटी के साथ खाया जाता है। ओके। दिस इज मटन डिश ना? मटन, इट्स अ टैंगी, स्वीट, टैंगी, तीखा मीठा, जो आप बोलो वैसे। और ये पोटैटो स्ट्रॉज है, जो हम वेफर्स खाते हैं ना, उसके स्ट्रॉज बनाते हैं। ये वाले ना? ये वाले सली बोलते हैं उसको। दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से, जिस तरह से फूड के फ्लेवर मिक्स होते हैं, वैसे ही ये जो कहानी बताई थी इन्होंने कि दूध में शक्कर कैसे मिक्स हो गई थी, तो उसको एक्चुअली में एक टर्मिनोलॉजी गुजराती में बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? दूध मा साकर। दूध में साकर। एक और इन्होंने बात बताई कि इसीलिए ज़्यादातर जितने भी ईरानी हैं वो गुजराती बोलते हैं। ये मुझे आज पता लगा। ये सच है क्या? हाँ जी। देखा। ये पुलाव दाल, पुलाव दाल। तो डेयरी इस- पुलाव दाल। Oh ये my दाल। God, I'm going crazy. ये दाल किससे बनी है? दनसाक की दाल, वो ओह। जो मैंने नहीं बोला आपको, हाँ, 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 वो हाँ। बैंगन, मेथी, हाँ, हाँ। तुअर दाल, सब मिक्स। सब मिक्स करके इसको बनाया जाता है। I'm so going crazy. लेकिन मेरे अंदर तो जगह ही नहीं है खाने की। खाना अरे तो पड़ेगा। अरे बस बस, अरे बस बस। मुझे तो ये प्यार देख के मेरी मम्मी की याद आ रही है। मम्मी है इधर, हिल्ला मम्मा ही है सबके। नहीं, तेरे प्यार से वो भी नहीं खिलाती थी मुझे। तो सच में कैसा है? बहुत टेस्टी है। ये देखो, ये खत्म करना है तेरे को। अभी आओ अंदर बैठने के लिए तुम्हारे पीठ पे। किससे बात कर रही है? टर्टल से। जुम्मू। दोस्तों, अभी चलते हैं, आपको इनके किचन में लेके चलते हैं, दिखाते हैं हर कैफे का किचन। ये चिकन पार्चा, ये बुमला फ्राई नाइस। हाँ, बना के नहीं रखते हैं, जब भी कस्टमर आते हैं तब बनाते हैं। वाह, फ्रेश खाना। पेट पूजा करा दी आपकी, खुश हो? हाँ हाँ। ठीक है, तो अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह है इस विलेज की, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो वहाँ चलते हैं और दिखाते हैं आपको वो इंटरेस्टिंग जगह क्या है। वेलकम बैक टू अवर चैनल दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी अलाइका शेख और मैं हूँ आपका अपना रोहिन रॉबर्ट। और आप हैं हमारे चैनल पे जिसका नाम है बिंदास बिंदास ड्रामेबाज। ड्रामेबाज। और ये ड्रामेबाज आपको लेकर आए हैं ईरान शाह फायर टेम्पल में, जो कि टेम्पल की एंट्रेंस यहाँ है, लेकिन पारसीज और ईरानी के अलावा अंदर कोई नहीं जा सकता। इन्होंने पहले से ही उनके जो राजा है उनको कमिट कर दिया था कि हम अपने धर्म में किसी को भी
कन्वर्ट। अपने धर्म में किसी को कन्वर्ट करने की इजाजत नहीं देंगे। ये राजा ने कहा था ऐसा। हाँ, बट कोई नहीं गाइज, अंदर नहीं जा सकते तो क्या हो गया, दीवारें तो हम ही लोगों ने बनाई है ना, बाहर खड़े होकर भी तो दुआ कर सकते हैं, दुआ तो कबूल हो ही जाएगी ना। और हम बाहर खड़े रह के थोड़ी सी प्रे करेंगे। यहाँ पे एक्चुअली हमें बहुत धीरे बोलना पड़ रहा है, हम लोग को चिल्ला के नहीं बात करनी पड़ रही है कि हमें बहुत लाउड चिल्ला के बात करें ताकि माइक में थ्रो आए, हाँ, है ना। तो टेम्पल आपको दिखा दिया है, दुआ कर लेते हैं और निकलते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाने आप लोगों को। तो चलो अब हम जा रहे हैं म्यूजियम। ये है म्यूजियम का रास्ता और यहाँ पे नए घर भी बहुत बने हुए हैं। वाह, इधर तो कितनी मजा आएगा यार रील बनाने के लिए। ओफो स्टाइल, ओ माय गॉड। थोड़ा सा वॉक ही कर दीजिए यार। छोटा बच्चा आया म्यूजियम में। लव, तेरे को पानी लाने के लिए बोला था, तू यहाँ हीरोगिरी कर रहा है, हीरोपंती चालू है। हीरो कभी पानी नहीं लाता। हाँ, फिर क्या लाता है? हीरो जूते भी खाता है, मालूम है ना, विलन के हाथ से। हीरोइन की इज्जत बचा के लाता। हीरो ये सब काम करता, पानी नहीं लाता। वेलकम टू द्वारा। तो हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। वैसे बहुत कुछ लिखा है इसके बारे में, इस म्यूज़ियम के बारे में अलग अलग तरीके से, पर अभी हम पढ़ने बैठेंगे तो मुझे लगता है 1 महीने तक व्लॉग यहीं ख़त्म हो जाएगा। वाह, ये पूरा इन लोगों ने अपनी हेरिटेज को स्टोर करके रखा है। यहाँ पे जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, जो भी 19th सेंचुरी टिल डेट, सब कुछ इन लोगों ने प्रिजर्व करके रखा है। तो देखा आपने कितनी इंटरेस्टिंग जगह है ये, कि आप अगर एक रात के लिए भी यहाँ पर चिल करने आ रहे हैं तो म्यूज़ियम है, खाना है, वो कितने साल पुरानी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखते हैं, आंखों को सुकून मिलता है। एक्चुअली यहाँ आके तो मैं बोलते हैं ना, जैसे रूह को सुकून मिला है तो रूह को मिला है, क्योंकि बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने बहुत क्वालिटी टाइम यहाँ पर बिताया। हाय हाय हाय, हाउ आर यू? काजी वाजी तो नहीं करते तुम? कौन आया यहाँ पर? क्या फोटो लेनी है? आ जाओ। प्रतिज्ञा फैन क्लब, चलो 1 ये। खुश तो यहाँ पे आते हैं तो शॉपिंग तो मैडम ने करनी थी, तो अगरबत्ती दी। जलाते हैं इसको घर में, बना फैलाते हैं खुशबू। पहुंच गए हम लोग उदवाड़ा के बीच पर। आपको बीच दिखाते हैं दोस्तों, एक 360 व्यू देते हैं इसका पूरा। ये देखो, इंटरेस्टिंग पता है मुझे ये लगा है, ये बीच पे आने के लिए ना आपको ये सारे स्टोन से होके नीचे आना पड़ता है, और मैं शारो को बहुत मिस कर रही हूँ। हाँ देखो, एक्चुअली किसी जगह को किसी जगह से कंपेयर नहीं कर सकते। बस ये है कि अगर आपका बडी साथ हो या आपकी गर्लफ्रेंड साथ हो या आपकी फैमिली साथ हो तो कोई भी जगह आपको खूबसूरत ही दिखेगी, है ना। और मैंने तो आज बहुत इंजॉय किया, और इसने तो पेटलू ने खाना इंजॉय किया है, भर भर के खाना खाया। मैं तो पेट इतना ऐसा हो गया था, खा भी जरा, अभी जाके चल रहा हूँ तो थोड़ा बेटर हो रहा है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपने ये वाला व्लॉग एंजॉय किया कि नहीं किया, है ना। और अगर ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बिंदास ड्रामेबाज से जुड़े रहे, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, हेल्दी रहे, हैप्पी रहे, खुश रहे, हर मोमेंट को, हर वक्त को एंजॉय करें, और बिंदास ड्रामेबाज से खूब सारा प्यार करें। लव यू जिंदगी। We love you guys. बाय, मिलते हैं नई स्टोरी के साथ, नए ब्लॉग के साथ। लव यू गाइस, बाय।